अगर आप लोग इस 1127 बच्चे में हो तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना जरूरी है। अभी से मेरे तरफ से इस 1127 स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। आप बस एक चीज मन में रखना है कि किसी भी तरह से आपको बस साइको टेस्ट पास कर जाना है। साइको टेस्ट पास करो और ALP का जॉब लो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं बात कर रहा हूँ आपका GDC NWR के बारे में। आपका जो रिटन एग्जाम हुआ था ना, उसका रिजल्ट आ चुका है और अब आपका साइको टेस्ट होगा। तो मेरे तरफ से उन सभी लोगों को बधाई जो रिटन में शॉर्टलिस्ट हुए हो। और जितने भी बच्चे रिटन में शॉर्टलिस्ट हुए हो ना, आप लोग अभी से खुश हो सकते हो क्योंकि आप सभी लोग ALP बनने वाले हो। और उसका रीजन ये है कि आपका जो है सो 309 सीट था, है ना, 309 सीट था। और नियम के हिसाब से साइको टेस्ट के लिए 8 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। इस हिसाब से आपको 2472 बच्चों को बुलाया जाना चाहिए था साइको टेस्ट के लिए। लेकिन मैंने पहले बोला था ना, ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है, इसमें बच्चे कम हो जाते हैं क्योंकि जो बच्चे जॉब करते हैं वही बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, है ना। अब A1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, है ना। जॉब करते करते प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो नहीं ला पाते हैं। कुछ लोगों का एज ज़्यादा हो जाता है तो वो लोग का प्रिपरेशन छूट जाता है, तो वो लोग से रिटन क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो बहुत सारा फैक्टर है जिस वजह से इतने बच्चे ही नहीं थे, है ना। काफ़ी कम बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और जिसका भी सिलेक्शन हुआ है ना, आप लोग अगर साइको टेस्ट पास कर लोगे ना, सिर्फ साइको टेस्ट पास करने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा ALP के लिए। तो आप लोग अभी से काफ़ी खुश हो सकते हो। और आपका जो है सो मात्र 1127 बच्चा का सिलेक्शन हुआ है। मतलब आप सोच करके देखो, 309 को 8 से गुना करोगे तो आपका होगा 2472। 2472 बच्चा को साइको टेस्ट देना था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 1127 बच्चा का ही सिलेक्शन हुआ है। तो अब सिर्फ इतना ही बच्चे साइको टेस्ट देंगे। और जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ, साइको टेस्ट में 60 से 65% बच्चे फेल कर जाते हैं, 30 से 35% बच्चे पास करते हैं। तो अगर आप इसका 1127 का 30% के आसपास करोगे तो 330 प्लस समथिंग होता है। मतलब इतने बच्चे ही साइको टेस्ट पास करेंगे। जितने बच्चे साइको टेस्ट पास करेंगे ना, 309 सीट है, मतलब आप कह सकते हो कि आप साइको पास करो और आप सिलेक्शन ले लो ALP में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको समझा देता हूँ। 31 मई को आपका रिटन एग्जाम का रिजल्ट आया है, देख सकते हो यहाँ पे। असिस्टेंट लोको पायलट का UR का आपका इतना वैकेंसी था, ये सारा आपका वैकेंसी था, है ना। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका ये था और ये सारा आपका रोल नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग अपना मिला लेना, ओके। और अगर आप लोग इसमें हो तो आप लोगों को साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है। और साइको टेस्ट इसी मंथ में होगा, इस बात को याद रखना। आपका साइको टेस्ट जो है वो जून में ही होगा, लास्ट वीक ऑफ जून, ठीक है। तो इसको याद रखना। यहाँ पे आप देख सकते हो CBAT के लिए इतने स्टूडेंट का नाम आया है जिसे CBAT देना है। CBAT को ही कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइको टेस्ट बोलते हैं। तो आप लोग इसको देखो। और मैं थोड़ा सा लास्ट में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपका UR का कट ऑफ देखो कितना कम गया है। SC का देखो, ST का देखो, OBC का देखो। आपका साइको टेस्ट को हिंदी में मनोवैज्ञानिक परीक्षण बोलते हैं। ये आपका जून माह के चतुर्थ सप्ताह, मतलब लास्ट वीक ऑफ जून में होगा। और कहाँ पे होगा? जयपुर में होगा। ये आप लोगों को पता चला। अब साइको टेस्ट क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा ये हिंट कर देता हूँ। और इसी वीडियो में अगर आप लोग इस 1127 बच्चे में हो तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है। अनलिमिटेड एजुकेशन पूरे इंडिया में साइको टेस्ट प्रिपरेशन करवाने के लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। इसी लेक्चर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि साइको टेस्ट का सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कैसे आपको अप्रोच करना है, कितना टेस्ट मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, कितना अटेम्प्ट मिलेगा, हर एक चीज। वीडियो लेक्चर कहाँ मिलेगा, कहाँ से देखोगे, सब कुछ आपको इसी वीडियो में
मिल जाएगा। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखो, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही काम है, साइको टेस्ट का प्रैक्टिस करना। याद रखना, ALP साइको टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके टाइम मैनेजमेंट सीखना है। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो को लास्ट तक देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप 9903723053 9907332053 पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अभी से मेरे तरफ से इस 1127 स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। आप बस एक चीज मन में रखना है कि किसी भी तरह से आपको बस साइको टेस्ट पास कर जाना है। साइको टेस्ट पास करो और ALP का जॉब लो। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं आपका साइको टेस्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है आपका साइको टेस्ट के बारे में जहाँ पे बताया हुआ है उसके बारे में अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहली बात आप लोग ये जान जाओ कि आप जो अभी रिटन एग्जाम दिए हो ना, उसका जो स्कोर करोगे आप, उसका 70% मार्क्स ऐड होगा। और जो आपका साइको टेस्ट होना है उसका 30% मार्क्स ऐड होता है। यहाँ पे इस पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि CBT जो है वो फॉलोड बाय आपका CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि आपका रिटर्न खत्म हो चुका है। अब आपका साइको टेस्ट होगा और उसके बाद आपका DV मेडिकल होगा। क्लियर। अब साइको टेस्ट के बारे में नोटिफिकेशन के हिसाब से थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। जितने बच्चे ALP यहाँ पे देखो है ना, ओनली फॉर एम्प्लॉय हु हैव ऑप्टेड फॉर ALP, क्योंकि ALP में ही साइको टेस्ट होता है। बिना साइको टेस्ट का कोई भी इंसान ALP नहीं बन सकता है। तो जितने बच्चे ALP के लिए अप्लाई किए हुए हो सभी का होगा साइको टेस्ट। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द एम्प्लॉय नीड्स टू सिक्योर अ मिनिमम स्कोर ऑफ 42। ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। T स्कोर होता है, T स्कोर होता है जो कि आपको हमेशा 42 या 42 से ज़्यादा लाना पड़ता है। मैक्सिमम T स्कोर जो होता है वो आपका 80 होता है, मतलब 80 मैक्सिमम T स्कोर होता है आपका। 42 या 42 से ज़्यादा आपको लाना पड़ेगा तभी आप साइको टेस्ट पास करोगे। और ALP का जो साइको टेस्ट होता है उसमें 5 सेक्शन होता है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। 5 सेक्शन होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। और सभी सेक्शन में आपको 42 या 42 से ज़्यादा लाना पड़ेगा तभी आप साइको टेस्ट पास करोगे। मान करके चलो 4 सेक्शन में आपका ज़्यादा आ गया और एक सेक्शन में आपका 41 आ गया तो आप साइको टेस्ट फेल कर जाओगे। मैंने बोला ना 60 से 65% बच्चे साइको फेल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कोई बच्चा सेक्शन 1 में 42 से कम लेके चला आता है, कोई बच्चा सेक्शन 5 में 42 से कम लेके चला आता है, मतलब वही पास करता है जो पाँचों में 42 से ज़्यादा लगा। ठीक है, और दूसरी बात इसका फार्मूला ऐसा है। फार्मूला क्या है T स्कोर का? T स्कोर का फार्मूला है आपका 50 + 10 गुना आपका जो स्कोर है, मान के चलो x है ना, x और माइनस आपका एवरेज स्कोर, जिसको मीन बोलते हो, तो एवरेज स्कोर और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जितना बच्चा एवरेज स्कोर से ऊपर नंबर लाता है ना वो सब तो साइको आसानी से पास कर जाता है। तो ऐसा फॉर्मूला है, तो जितना बच्चा साइको टेस्ट देगा ना उसमें जो एवरेज स्कोर होगा हर सेक्शन में उससे आपको ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। मतलब आपको प्रैक्टिस इतना करना है कि आप हमेशा एवरेज स्कोर से ज़्यादा नंबर लाओ। ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि आपका 8 गुना, अब देखो 309 सीट है ना, और इसको आप 8 से गुना करो तो आपका क्या होगा 2472। मतलब 2472 बच्चा को बुलाया जाएगा साइको टेस्ट के लिए। अब इतना बच्चा NWR जोन में है या नहीं है, या इतना बच्चा पास करेगा रिटन एग्जाम या नहीं करेगा, मतलब इतना बच्चा को साइको टेस्ट देना है। तो अगर आप लोग एग्जाम दिए हुए हो तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग 2472 में आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो। ALP का जो साइको टेस्ट होता है ना उसमें 17 टॉपिक है, 5 सेक्शन में 17 टॉपिक, 17 का 17 टॉपिक का वीडियो आपको देखना है। उसके बाद सभी टेस्ट का आपको प्रैक्टिस करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके अभी से आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लेना। और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो उसमें कैसे आना है मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो फिलहाल आपको इतना पता चला कि 2472 बच्चों का साइको टेस्ट का कॉल आएगा। साइको टेस्ट में सिर्फ 2 भाषा चलता है,
इंग्लिश और हिंदी, है ना। और ऐसा नहीं कि इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो इंग्लिश और हिंदी सेलेक्ट करोगे तो हिंदी, दोनों भाषा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे एक साथ आएगा। मैं आपको सब कुछ अभी दिखाऊंगा। निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता है, साइको टेस्ट में कोई आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जब आपका साइको एग्जाम होगा ना तो उस समय आपको पेन और पेपर नहीं मिलेगा, है ना। ये सारा चीज़ आपको पता चला, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। दो भाषा में साइको टेस्ट होता है, दोनों भाषा एक साथ स्क्रीन पे आता है। पेन और पेपर आपको नहीं मिलेगा। जब आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करोगे तो माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है ना वो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है वो आपका काम नहीं करेगा। आपको साइको टेस्ट का प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप से करना है। एएलपी का साइको टेस्ट का प्रैक्टिस लैपटॉप पे करना पड़ेगा, चाहे आप जैसे करो। इतना बात आपको पता चला। और यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ जो आपको मैंने बताया हुआ कि 70% आपका वेटेज है जो आपका रिटन में स्कोर होगा उसका, और 30% आपका वेटेज है जो आपका साइको टेस्ट में आएगा उसका। और रिटन एग्जाम में अगर आप अपने दोस्त से 2 4 5 नंबर कम भी लाओगे ना तो साइको टेस्ट में आप अपने दोस्त से अच्छा करके आप अपने दोस्त से आगे निकल सकते हो। ये होता है साइको टेस्ट। एक तो 60-65% बाहर होते हैं, बचा 30-35%, उसमें भी 30% इसका रोल है ना। साइको टेस्ट का जो फॉर्मेट है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, RDSO बोलते हैं इसको। तो मेरा दिन रात का यही काम है साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करवाना, तो इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। मैं जो आपको टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करवाऊंगा वो इसी पैटर्न पे होगा और लेटेस्ट पैटर्न पे होगा, और जिस पैटर्न में आपका एग्जाम होगा सेम 100% उसी पैटर्न पे होगा। क्लियर। राइट नाउ यू आर ऑन द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर साइको टेस्ट प्रिपरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अनलिमिटेड एजुकेशन का चैनल है, और इसको आप देखो नीचे से लेकर ऊपर तक आपको सिर्फ साइको टेस्ट ही दिखेगा। तो जैसे ये ब्रिक टेस्ट है, 1600 बच्चे अभी तक ये डिपार्टमेंटल वाले देख चुके हैं, GDC का है ना। ये आपका हिडन क्यूब टेस्ट का है। यहाँ पे देखो ये आपका जो है सो सिलेबस एंड स्ट्रेटजी देखो 2100 बच्चे देख चुके हैं। साइको टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, साइको टेस्ट का टेस्ट इंटरफेस कैसा होता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको इस चैनल पे साइको टेस्ट का ही प्रिपरेशन करवाया जाता है पूरे इंडिया में। जो भी साइको टेस्ट हो नीचे से ऊपर तक आप देखो सिर्फ और सिर्फ आपको साइको टेस्ट ही मिलेगा, ठीक है। समझ में आया। अब मैं फटाफट आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, और उसके बाद आपका काम है हर सेक्शन का वीडियो देखना और उसका टेस्ट का प्रैक्टिस करना। तो यहाँ से देखो जो आपका टेस्ट होता है ना ALP साइको टेस्ट में, ये RDSO का ही है। मैंने बोला ना मैं सब कुछ आपको RDSO के हिसाब से करवाऊंगा, और डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक आपको मिल जाएगा कहाँ से टेस्ट का प्रैक्टिस करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, टेस्ट खोल करके दिखाऊंगा। और वहाँ पे फुल टेस्ट भी मैंने फ्री किया हुआ है और सेक्शनल टेस्ट भी मैंने फ्री किया हुआ है। तो आप पहले वो फ्री टेस्ट लगा करके देख लो, आपको अच्छा लगेगा समझ में आएगा तब लेना, है ना। और मार्केट में 2-3 जगह पे ही आपको मिलेगा, तो आप सबका एक बार लगा करके आप देख लो, है ना। सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना कि कितना टेस्ट मिलता है, कितना अटेम्प्ट मिलता है, सर्वर का स्पीड कैसा है, कौन सा टीचर अच्छा समझाता है, किसका समझाने का क्षमता अच्छा है, और सबसे 1-2 फ्री टेस्ट मांग करके लगा करके देख लेना और उसके बाद आप लोग लेना। तो यहाँ पे 5 तरह का टेस्ट होता है, जिसमें टेस्ट 1 है मेमोरी टेस्ट, टेस्ट 2 है आपका फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, टेस्ट 3 है आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, टेस्ट 4 है टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और टेस्ट नंबर 5 है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। ये हिंदी है स्मृति परीक्षण, निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण, दूरी प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन शक्ति परीक्षण, प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण। मैंने पहले बोला दोनों भाषा आपका एक साथ आएगा। तो जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हो वो इंग्लिश को फॉलो करो, जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल हो वो हिंदी को फॉलो करो, दोनों भाषा आपका एक साथ स्क्रीन पे आएगा। क्लियर। टोटल आपका 17 टाइप होता है, ये 5 टाइप है ना, और हर एक टाइप का देखो जैसे मेमोरी टेस्ट है तो ये मेमोरी टेस्ट में 5 तरह का टेस्ट होता है ना। एक को बोलते हैं बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट, एक को बोलते हैं फिगर डिजिट मेमोरी टेस्ट, एक को बोलते हैं ट्रैक मेमोरी टेस्ट, एक को बोलते हैं पिक्चर टू पिक्चर या फिगर टू फिगर मेमोरी टेस्ट, और एक को बोलते हैं फिगर फाइंडिंग मेमोरी टेस्ट या फिगर 12 फिगर मेमोरी टेस्ट। तो 5 तरह का मेमोरी टेस्ट का आपको प्रैक्टिस करना है, और जिसमें आपका ये रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट आने का चांस ज़्यादा है, फिगर डिजिट आने का चांस ज़्यादा है, और बिल्डिंग मेमोरी आने का चांस ज़्यादा है। तो मैं आपको हर एक टेस्ट का प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना। चलो
ये आपका मेमोरी टेस्ट है। इसमें 5 टाइप होता है, पांचों टाइप का 5 वीडियो आपको मिलेगा। वीडियो देखो, समझो और उसके बाद दिन रात प्रैक्टिस करो। ये दूसरा नंबर जो टेस्ट है इसको बोलते हैं फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। इसमें 2 तरह का टेस्ट होता है, एक टेबल टेस्ट होता है और एक आपका वॉच टेबल टेस्ट होता है। और टेबल टेस्ट में 2 तरह होता है, एक में लेटर और एक में आपका नंबर, है ना। तो इसीलिए टोटल इसको 3 टाइप बोलते हैं कि लेटर बेस्ड टेबल टेस्ट, नंबर बेस्ड टेबल टेस्ट और आपका वॉच टेबल टेस्ट। ये आपको समझ में आया। तीसरा सेक्शन जो होता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, इसमें आपका ब्रिक टेस्ट होता है और हिडन क्यूब टेस्ट होता है। प्रैक्टिस दोनों का करना है, लेकिन आपके एग्जाम में ज़्यादातर चांस है कि ब्रिक टेस्ट आपका आएगा, 99% चांस, ठीक है। और हर टेस्ट का इंटरफेस अलग अलग होता है, इसीलिए मार्केट में किसी के पास आपको नहीं मिलेगा। 2-3 प्लेटफॉर्म पे मिलेगा और उसमें भी अगर देखोगे तो 100% जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको अनलिमिटेड एजुकेशन पे मिलेगा। और इसीलिए दुनिया भर के बच्चे भर भर के अनलिमिटेड एजुकेशन पे दिन रात साइको टेस्ट का प्रैक्टिस करते हैं। सेक्शन नंबर 4 जो है आपका वो है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट। इसी को कंसंट्रेशन टेस्ट बोलते हैं, इसी को अवलोकन शक्ति परीक्षण बोलते हैं। इसमें यस नो टेस्ट होता है, फाइंड डिजिट 6 होता है, फाइंड डिजिट 9 होता है और पिक्चर प्लेसमेंट पोजीशन टेस्ट होता है। ये आपका लेटेस्ट पैटर्न है, आता है ये, ठीक है। बाकी कोई भी आ सकता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो जीडीसी हुआ है उसमें आपका ये आया था। चलो, ये जो आपका टाइप 5 है इसको परसेप्चुअल स्पीड बोलते हैं और इसमें सिमिलरिटी टेस्ट होता है, हेक्सागोनल टेस्ट होता है और ऑक्टागोनल टेस्ट होता है। अब देखो, एक लेक्चर में तो सब कुछ पॉसिबल नहीं है। अब ये 17 टेस्ट का आपको 17 वीडियो देखना है और उसमें मैं बताऊंगा, जैसे कि टेबल टेस्ट के बारे में बात करोगे तो टेबल टेस्ट का कितना क्वेश्चन होता है, कितना टाइम होता है, कैसा फॉर्मेट होता है, कैसे बनाते हैं, उसका ट्रिक क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसका थ्योरी क्या है, ये सब आपको उस टेबल टेस्ट के वीडियो में मिलेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब मैं आपको टेस्ट का प्रैक्टिस कहाँ से करोगे वो बताता हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करोगे वो बताता हूँ। आप सभी लोग अपने लैपटॉप पे गूगल खोलना जानते होगे, तो आप लोग गूगल खोल लेना और गूगल खोलने के बाद आप लोग सिंपली अनलिमिटेड एजुकेशन टाइप कर देना, है ना। अनलिमिटेड एजुकेशन टाइप कर देना। जैसे ही ये आप ओपन करोगे तो ये आपका unlimitededucation.in का वेबसाइट आ जाएगा। तो इसको खोल लेना, ये पॉपुलर टेस्ट सीरीज, लॉगिन, कुछ भी, बस unlimitededucation.in। इसको जब आप खोलोगे तो आपको इस तरह का टेस्ट इंटरफेस खुलेगा कि साइको टेस्ट बी बेस्ट एट साइको टेस्ट। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ALP साइको टेस्ट सीरीज है ना, इस पे इसको देख लेना। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्लस डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर्स, 300 प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विथ 9 अटेम्प्ट, सेक्शनल और फुल दोनों में, फाइनल एग्जाम लाइक टेस्ट इंटरफेस, नंबर 1 साइको टेस्ट प्लेटफॉर्म और डेमो भी है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे ना तो आप इस पेज पे चले जाओगे। तो मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे एक कोड है, इसको अप्लाई कर लेना तो आपका 100 कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप सब्सक्राइब कर लेना, रजिस्टर कर लेना, लॉगिन कर लेना, ये सब तो आप कर ही सकते हो। और नहीं तो यहाँ पे ALP साइको टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से आ जाएगा। फ्री वीडियोज पे क्लिक करोगे, फ्री वीडियोज, पेड वीडियोज पे क्लिक करोगे, पेड वीडियोज, PDF पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का आपको दिखेगा। टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो सारा टेस्ट सीरीज, और कोई सा भी लॉक टेस्ट पे अगर क्लिक करोगे तो आपका जो है सो फिर से उसी तरह से इस पेज पे चले जाओगे और यहाँ से मतलब कैसे भी करके आप कर सकते हो। जब एक बार आप लॉगिन कर लोगे तो आपका टेस्ट इंटरफेस इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आप लेफ्ट में टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका ये सारा आ जाएगा। यहाँ पे आप ALP साइको टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना। यहाँ पे मैंने फुल टेस्ट 1 फ्री दिया हुआ है और सेक्शनल टेस्ट में भी सारे सेक्शन में एक एक टेस्ट मैंने फ्री दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लेना, है ना। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, जैसे मेमोरी टेस्ट है तो मेमोरी टेस्ट में देखो, जैसे ये बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट है, इसमें आप नीचे जाओगे ट्रैक मेमोरी टेस्ट है, इसमें आप नीचे जाओगे फिगर एंड नंबर मेमोरी टेस्ट है ना। इस तरह से आपका जैसे यहाँ पे फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में टेबल टेस्ट लेटर बेस्ड है ना, इसी तरह से आपका नंबर बेस्ड, तो आपको सब कुछ है। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में ब्रिक टेस्ट है ना, यहाँ पे देखो हिडन क्यूब टेस्ट, सब कुछ। तो अब मैं आपको एक फुल टेस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ, और जो चीज़ मैं बोलूँगा ना सेम वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। टेस्ट को जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका टेस्ट इस तरह से आएगा। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी से कोई मतलब नहीं है, कुछ मत करना, जैसे जैसे खुलेगा टेस्ट वैसे ही खुलने देना। अब देखो, जैसा यहाँ पे आपका आ रहा है वैसा ही आपको फाइनल एग्जाम में आएगा।
शुरू में आपका इंस्ट्रक्शन आता है सेक्शन 1 का, मेमोरी टेस्ट का इंस्ट्रक्शन आता है। 5 मिनट का आपको समय मिलेगा। आप 5 मिनट तक कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ बैठे रहो और इंस्ट्रक्शन पढ़ो, ठीक है। फाइनल एग्जाम में जब 5 मिनट खत्म होगा तब आप अपने आप नेक्स्ट सेक्शन में जाओगे। फाइनल एग्जाम में आप कुछ नहीं कर सकते हो, जब जब टाइम खत्म होगा अपने आप आगे की तरफ भागोगे। लेकिन घर में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो यहाँ पे टाइम बचाना है, तो यहाँ पे क्या करना है, स्किप करना है। स्किप करोगे। अब ये 3 मिनट में मेमोरी पेज में 2 सेट होता है और एक सेट में 2 फिगर होता है, एक मेमोराइज करने के लिए और एक आंसर करने के लिए। तो जैसे ये आपका सेट 1 है मेमोरी पेज का, तो इसमें जैसे आप इसको याद करोगे, यहाँ पे टाइमर आपका 3 मिनट का चलेगा और जब आप इसको याद करोगे तो 3 मिनट जैसे ही खत्म होगा आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे और इसको आपको आंसर करना है। यहाँ पे देखो स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा और ऑटो सेव होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में ए की जगह आपको बी करना है, तो डायरेक्ट बी पे क्लिक करो, बी आपका आंसर सेव ले लेगा। मतलब ये ऑटोमेटिक सेव होता रहता है, आपको कहीं भी सेव नहीं करना है, ठीक है। जब आपका टाइमर खत्म होगा अपने आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। तो मैं नेक्स्ट सेक्शन पे जाता हूँ, तो आपका ये जो है मेमोरी पेज सेट 2, इस पे आप आ जाओगे और फिर से 3 मिनट का टाइमर चलेगा। फिर इसको आप मेमोराइज करोगे, फिर टाइम खत्म होगा, आप फिर से नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे, फिर आप इसका आंसर करोगे। जैसे ही एक सेक्शन खत्म होगा ना, तो आपको 1 मिनट का माइंड रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा। शांति से आप अपने माइंड को रिलैक्स करो, ठीक है। 1 मिनट खत्म होगा तो फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन का 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम आएगा। पढ़ लेना क्या है, कितना टाइम आपको मिलेगा, अगला सेक्शन में कितना क्वेश्चन रहेगा, कौन सा टेस्ट रहेगा, सब कुछ आपको दिया हुआ रहेगा, कैसे आंसर करना है, ठीक है। जब ये सेक्शन का इंस्ट्रक्शन खत्म होगा तब आप इसका मेन सेक्शन में जाओगे। यहाँ पे फिगर है और राइट साइड में आपको क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको करना है। माउस का स्क्रॉल काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करो, आंसर करो, फिर से लेफ्ट क्लिक प्रेस करो, आंसर करो, फिर से लेफ्ट क्लिक प्रेस करो, आंसर करो। 10 मिनट में आपका 20 क्वेश्चन, ठीक है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन सिंपली यूज इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर आपको हिंदी समझ में आता है तो आप हिंदी भाषा का क्वेश्चन देख करके बनाओ, दोनों भाषा आपको एक साथ आता है। चलो फिर से आपका सेक्शन खत्म, 1 मिनट का रेस्ट टाइम, इसके बाद आपका ब्रिक टेस्ट आ जाएगा। ब्रिक टेस्ट में भी आप यहाँ पे 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम मिलेगा और इस सेक्शन को स्किप करो। आगे जाओगे तो आप यहाँ पे देखो 5 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और 10 फिगर है और एक फिगर पे 5 क्वेश्चन है, देख रहे हो ना। देखो दूसरा फिगर पे 5 क्वेश्चन, तीसरा फिगर पे 5 क्वेश्चन, चौथा फिगर पे 5 क्वेश्चन, आगे पीछे टाइमर आपका चल रहा है 5 मिनट और इसी 5 मिनट में आपको ये 50 क्वेश्चन का आंसर करना है और 40-42 स्कोर लाना पड़ेगा, तब जा करके साइको टेस्ट पास कर पाओगे। तो ये आपको प्रैक्टिस से होगा, ये स्पीड गेन आपको प्रैक्टिस से होगा। इसका वीडियो देखो कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है और उसके बाद आप बार बार प्रैक्टिस करो। एक टेस्ट को 9 बार आप लगा सकते हो, बस शेयर नहीं करना है। अकेला खुद के लैपटॉप पे जितना बार प्रैक्टिस करना है करो, मल्टीपल डिवाइस लॉगिंग नहीं होना चाहिए। जब आपका ये सेक्शन खत्म होगा तब आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। इस सेक्शन का नाम है पिक्चर पोजीशन टेस्ट, है ना। फिर आपका इंस्ट्रक्शन टाइम जो आपको 6 मिनट मिलेगा, 72 क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे बनाते हैं, ये सब आपको इंस्ट्रक्शन देखना है। स्किप करो, यहाँ पे देखो 72 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन का आपका 2 ग्रुप है ना। ये नहीं कि 36 बना के बैठे हैं, टाइमर आपका चल रहा है 6 मिनट का, 36 बनाओ, नेक्स्ट पेज पे जाओ, फिर से 36 बनाओ, है ना। टाइम बच गया तो पीछे जा करके चेक कर लो कि सारा आंसर किए हुए हो कि नहीं, ठीक है। ये सेक्शन जब खत्म होगा फिर से आप नेक्स्ट सेक्शन पे जाओगे, आपको वही 1 मिनट का रेस्ट टाइम। फिर आपका नेक्स्ट सेक्शन है ऑक्टागोनल टेस्ट। फिर इसका इंस्ट्रक्शन को स्किप करोगे, आपका इस तरह से 96 क्वेश्चन 6 मिनट, 32 क्वेश्चन का 3 सेट, देख रहे हो ना। तो साइको टेस्ट थोड़ा सा लंबा होता है, तो मेरा सजेशन क्या है, मेरा सजेशन ये है कि पहले आपको सेक्शनल टेस्ट का प्रैक्टिस करना है ना। पहले आप सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल टेस्ट का प्रैक्टिस करो और उसके बाद जब आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तब आप फुल टेस्ट लगा के टाइम मैनेजमेंट सीखना, ठीक है। ये आपको समझ में आया। यहाँ पे सारा सेक्शनल मैंने दिया हुआ है, एक एक करके टेस्ट ऐड भी हो रहा है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया जाता है। यहाँ पे PDF पे जाना और यहाँ पे रीड नाउ पे क्लिक करना और यहाँ पे जब इसको आप खोलोगे तो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है,
इसको क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप पे चले जाओगे, है ना। अनलिमिटेड एजुकेशन का जो ALP साइको टेस्ट ग्रुप है, इस पे आप आ जाओगे, इसको आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो ALP साइको टेस्ट का ग्रुप है। जैसे जैसे टेस्ट आ रहा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 65 स्टूडेंट अभी तक इस ग्रुप में आके अपना काम कर रहे हैं, अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। और अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट इतना अच्छा से डिजाइन है ना कि जब आप टेस्ट सबमिट करोगे तो आपका जो है सो एवरेज स्कोर, आपका स्कोर यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो टी स्कोर कितना आया, आप क्वालिफाई किए कि डिस्क्वालीफाई किए, देख रहे हो ना। 42 से कम है तो डिस्क्वालीफाई, 42 से कम है तो डिस्क्वालीफाई, 42 से जैसे ही ज़्यादा होगा तो क्वालिफाई। और सारे सेक्शन में जो है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, सारे पाँचों का पाँचों में, है ना। स्कोर आपका कितना आया, आपने कितना अटेम्प्ट किया, आपका एक्यूरेसी कितना है, एवरेज स्कोर कितना था, कितना बच्चा टेस्ट लगाए, सब कुछ जो है वो आपको पता चलेगा, ठीक है। जैसे ये 347 बच्चे फ्री टेस्ट GDCE वाले अभी तक लगाए हुए हैं, है ना। तो आपको रैंक, एक्यूरेसी, टी स्कोर सब कुछ आपको दिखेगा। उम्मीद करता हूँ साइको टेस्ट से संबंधित हर एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। अब आपका सिर्फ एक ही काम करना है, ग्रुप में मेरे साथ टच में रहो और इस वेबसाइट पे जा कर के साइको टेस्ट का कोर्स में इनरोल हो जाओ, और सबसे पहले हर एक टेस्ट का वीडियो देखो। यहाँ पे दिखा देता हूँ। जब पेड वीडियोज पे जाओगे ना तो देखो इस तरह से मेमोरी टेस्ट, तो मेमोरी टेस्ट का आपका सारा वीडियोज है ना, ऐसे करके फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का सारा वीडियोज, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट का सारा वीडियोज, ऐसे करके आपको पहले अच्छे से सारा देखना है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। बाय, थैंक यू।